वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको ना पता है कि पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम पे, सो देयर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम. So this skeleton system means which gives the support to our body, and it provides the strength to our body, and it also protects some dedicated part in our body. So there are the main different parts of a skeleton system. These are what the skull, backbone, rib cage, and limbs. So that we already discussed in a detail about the skeleton system. So we know that with the help of this skeleton system, or you can say that this skeleton system is made up of what different types of bones. We have the 206 bones in our body. So आपने बड़े में गौर किया होगा कि इन अवर बॉडी ना, आप सब ने देखा होगा कि यदि आप कभी इसके बारे में गौर से सोचो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम हमारे बॉडी पार्ट्स को वहीं से बैंड कर सकते हैं जहाँ पे क्या है, जॉइंट से, जहाँ पे दो हड्डियाँ, दो बोन्स आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है, जहाँ पे मिल रही है. So that portion, that place where the two bones are meet to each other, that part is called what? Joints. So what is joint? Joints means joint can be defined as a place where the two bones meet, and these joints allow to bending or move the body parts. Means there are the in our body the some parts is just like in a upper jaw or in skulls. So some bones are present is there, but in that bones we cannot able to move. कि हमारे अब जो अपर जॉ है या स्कल की बोन्स है उसको अपन मूव नहीं कर सकते, उसको हम हिला नहीं सकते. तो उस टाइप की जो जॉइंट्स है, उस टाइप की बोन्स है, उसको नॉन मूवेबल बोन्स कहते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. सो देयर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स एंड नॉन मूवेबल जॉइंट्स. तो हम यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स के अंदर ही जो है डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे. तो जॉइंट्स क्या हो गया? जॉइंट्स मीन्स व्हाट? द प्लेस वेयर द टू बोन्स आर व्हाट? मीट. मीन्स ये एक ऐसा पार्ट, ऐसा जंक्शन है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती है, जॉइंट करती है. एंड दिस बोन्स आर जॉइंट्स बाय द व्हाट? द अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिगामेंट्स. दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिगामेंट्स. So these ligaments are the strong flexible bands of a tissue. All the joints in a body except the joint in a skull are movable. हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट्स है वो मूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल जॉइंट्स है. बाकी जितने भी आप जहाँ पे भी जो बोन्स आपस में मिल रही है, जहाँ पे दो पार्ट बोन्स के कनेक्ट हो रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर जॉइंट्स. सो the joints means the place where the two bones are meet, and it allows to move our body parts. यानी सिर्फ joints वाले portion से ही हम अपने body parts को क्या करते हैं, we can move और we can bend that body parts. other than बीच में से किसी भी part को आप bend करना चाहते हैं तो that is not possible, है ना. that is called what? fracture. यदि आप दूसरे पोर्शन में कहीं पे भी यदि बोन में ब्रेकिंग आ जाती है, बैंड हो जाती है, तो वो फिर फ्रैक्चर हो जाता है, आपका हड्डी टूट जाती है. ओके. So this at the joints the bones are held together. तो इन joints के जहाँ पे भी, जैसे ये एल्बो का joints है, यहाँ पे आप करनी joints है ना, शोल्डर पे joints है, पिवोट joints है ना. तो ये जहाँ जहाँ पे बॉडी में, जिस पोर्शन में भी बॉडी में joints है, these joints are what? These joints are held together by the another substance that is called what? Ligaments. तो joints जो आपस में connected होती है, just like जैसे ये दो bones होंगे, and these two bones are connected to each other, that substance material that is called what? Ligament. This is also bone and this also a bone. So the bone are held together by the ligament. यानी दो बोन जो है आपस में कनेक्ट होती है, तो ये आपका क्या हो गया? दिस प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? जॉइंट. दिस प्लेस इज कॉल्ड वाटर जॉइंट. और ये जॉइंट जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? दैट इज कनेक्टेड विद द लिगामेंट. ओके. सो इन आवर बॉडी देयर आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट इज देयर. हमारे बॉडी में कितने डिफरेंट 4 टाइप के जॉइंट्स है, दैट वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट टाइप जॉइंट्स दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. व्हाई इट इज कॉल्ड? बिकॉज दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मींस उसमें एक जो है ना जो बोन होती है, दैट इज लाइक दिस बोन, इस टाइप की ना राउंड शेप होती है, बॉल शेप में. और दूसरा जो होता है वो बॉल शेप होता है ना, बॉल सॉकेट इस टाइप से ना.
दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इस टाइप का जो जॉइंट्स होता है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये बॉल हो गया एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सॉकेट. So this type of a joint is called a ball and a socket joint. Second type of joints that is called a hinge joints, just like you see in a window and a door. जो दरवाजे और विंडो के वहाँ पे जो हिंज लगा होता है, जो डायरेक्शन मूव करने में हेल्प करता है, खोलने में, उसको बंद करने में, तो that type of a joint is called a hinge joints. Then pivot joints and then a gliding joints. Pivot joints और ग्लाइडिंग जॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना स्लाइड करते, ग्लाइड करते. तो देयर आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट. सो नाउ ये 4 टाइप के क्या होते हैं, देयर आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी. एंड ये किसके पार्ट्स है, देयर आर द पार्ट्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. ये कैसे है, मूवेबल जॉइंट्स है. जॉइंट्स तो हमारे बॉडी में दूसरे भी है ना, स्कल में भी है, बट देयर आर द इमूवेबल जॉइंट जिसको अपन मूव नहीं कर सकते. ओके, सो फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नाउ सी एवरीबॉडी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर B4. फर्स्ट जो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. व्हाई इट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट. ये ना मैक्सिमम मूवमेंट यानी चारों दिशा में अपन मूव कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी रोटेट अवर शोल्डर है ना, शोल्डर को आप चारों डायरेक्शन में से रोटेट कर सकते हो ना, 360 इसको मूव कर सकते हो. तो दिस अलाउज व्हाट, द मैक्सिमम मूवमेंट. द शोल्डर जॉइंट्स एंड द हिप जॉइंट्स, दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट्स. तो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के जो 2 एग्जांपल्स है, दैट इज व्हाट, द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर एंड pivot, that's a girdle, hip joint. तो शोल्डर को आप है ना पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं, हिप को भी आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना. तो ये जो शोल्डर्स है इसको मैक्सिमम आप 360 के एंगल से ऐसे रोटेट कर सकते हैं. तो इट्स अलाउज व्हाट, द मैक्सिमम, it allows the maximum movement. And example of ball and socket joints are what, shoulder joints and hip joints. These are the example of ball and socket joint. तो इसमें एक बॉल जिस लाइक इस तरह से ना, ये बॉल जैसा है एक ना, ये बॉल जैसी आपकी ना बॉन्स होती है, और दूसरी ऐसे सॉकेट टाइप की होती है, तो उसके अंदर फिट होती है ताकि ऐसे पूरा वो रोटेट कर सकता है. जस्ट लाइक यू सी, आप ना बहुत सारे ऑफिस में या स्कूल में गए होंगे तो ना HM के टेबल पे या प्रिंसिपल के टेबल पे एक पेन स्टैंड होता है. वो पेन स्टैंड डालने का होता है, वो पेन स्टैंड पूरी चारों डायरेक्शन में मूव करता है. सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट, दिस सिमिलर टू दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. You can see in your this textbook also, here this hip joint is given there. Here this is the socket, एक गड्ढा सा ना सॉकेट जैसा बना हुआ, और दूसरा ये बॉल जैसा गोल ना बॉल है जो इसके अंदर फिट है. तो वो पूरा मैक्सिमम मूवमेंट इट्स अलाउड टू बॉल. ओके, मीन्स ये बॉल जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में मूव कर सकती है. Now second, the hinge joints. Hinge joint means this type of joints allows the movement only in a one direction. Hinge joint जो है hinge टाइप का, ये सिर्फ किस टाइप का, only one direction, only one direction. तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है. और इस टाइप के जस्ट लाइक आप ना दरवाज़ा देख रहे हो या खिड़की को देख रहे हो, वो अब बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप खोल सकते हो या बंद कर सकते हो. आप ना दूसरा नहीं करें, या तो आगे खिसका सकते हो या पीछे खिसका सकते हो, उसको अप एंड डाउन ऐसे आगे या पीछे कर सकते हो. तो उस टाइप के जो जॉइंट्स को अपन कहता है हिंज जॉइंट्स. हिंज जॉइंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, इसका एग्जांपल है एल्बो जॉइंट्स. इसका जो एग्जांपल है वो है एल्बो जॉइंट. आपका जो ये एल्बो जॉइंट है, ये आप ऐसे आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, हाँ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो ये एल्बो जॉइंट्स जो है वो, या नी का जॉइंट्स है, नी में भी आप ऐसे कर सकते हो, नी को भी आगे पीछे कर सकते हो. तो दैट नी जॉइंट्स एंड दिस एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ दिस हिंज जॉइंट्स. ओके, सो द एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, फिंगर एंड टॉय जॉइंट्स. फिंगर जैसे है या टॉय है, इसको भी आप आगे और पीछे ऐसे कर सकते हो, अंगुली को भी आगे पीछे कर सकते हो. तो ये सब जॉइंट्स है, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, हिंज जॉइंट्स. थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट्स इज व्हाट, द पिवट जॉइंट्स. दिस पिवट जॉइंट्स, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड वेयर द स्कल मीट द टॉप वर्टिब्रेट. आपका जो ये स्कल, ये पोर्शन जो है स्कल जहाँ से इस वर्टिब्रेट से मिलता है, इस ये जो है इसको कहता है पिवट जॉइंट. दिस जॉइंट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिवट जॉइंट. ये स्कल है, दिस इज द स्कल एंड दिस इज मेड टू वेयर टू दिस वर्टिब्रेट. ओके, वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा कॉलम से मिल रहा है. तो यहाँ पे जो जॉइंट्स है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट, दिस पिवट जॉइंट्स. ओके,
So where it is found, it allows our head to move up and down and slide away. तो ये आपके कहाँ पे होता है, ये neck में. This type of joint is found where the skull meets the top vertebrae of or a vertebral column, and it allows our head to move up and down. ताकि इसी तरह से अपन अपने head को up and down या sidewise ना sidewise घुमा सकते हैं, up and down कर सकते हैं. That is only due to what this pivot joints. Last one joints, that is called gliding joints. ये कहाँ होता है, ये neck में होता है, neck and vertebral column, vertebral column, vertebral column. ठीक है, neck and vertebral column. फिर gliding joints. This gliding joints means this type of joint is found in the wrist. ये wrist आपकी जो है wrist में है, ankle में है, knee ankle में, and between the vertebra. So where it is found? This is found in where it is found in the wrist and ankle. ठीक है. The joints of the wrist and ankle is a which type of joints? It's a gliding joints. इस gliding joints में क्या होता है? It allows our back to bend, twist and turn. ये अपने बैक को जो है वो वर्टिब्रा में भी इसी तरह से अपन बैक को इस तरह से कर सकते हो ना, बैक कर सकते हो, बैंड कर सकते हो और ट्विस्ट कर सकते हो और टर्न कर सकते हो. दिस इज ड्यू टू दिस ग्लाइडिंग व्हाट दिस ग्लाइडिंग जॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट हम कुछ और भी बोन्स के बीच में ना. So I hope you this all everybody you understood. The joint means the place where the two bones are meet, and these bones are meet with what a type of material that is called ligament. Okay. अब बोन को बोन से ज्वाइन करता है ना, बोन को बोन्स को ज्वाइन कर, एक तरह से आप कह सकते हो ना ग्लू मटेरियल है ना, फेविस्टिक या गम या फेविकॉल जो है ना, तो जो ज्वाइन करता है ना, मिलाता है, दैट इज नोन एज व्हाट लिगामेंट, जो क्या करता है दो बोन को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है. ओके, सो देयर आर द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज. If you observe that in your body, just you touch it to your this ear or nose. So what is the difference between the bone of this hand or finger or this ear or nose? Have you find any difference? Huh? Yes, it's you. All you are correct that the bone is very tough and hard. We cannot move it. Only we can move it from the what? From the joints. But this ear pinna, this is called what? Ear pinna, and this is called the cartilage nose. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ना फ्लेक्सिबल है, ये कैसा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसको आप हिला सकते हो या फिर इसको ना प्रेस कर सकते हो. बट बोन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, है ना. तो द मोस्ट जॉइंट्स वेर कवर्ड विद द लॉन्ग टर्म इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड द कार्टिलेज. It protects the bone by the preventing them from rubbing each other's, and ears and nose are made up of cartilage. ये भी क्या था, most joints are covered with this tough elastic. This is also a elastic material. ये भी एक टाइप का क्या है, elastic substance है. This is the elastic substance, and where it is found, mostly it is found between the bones and muscles, है ना, bones और muscles वहाँ पे होता है, लेकिन mostly it is found in the nose and ear, nose and ears. ठीक है. And these things are made up of what? Cartilage. Okay. Now next is the muscles. Muscles in our body hold the bones together. हमारे बॉडी में सिर्फ यदि आप ना समझ रहे हो कि ना सिर्फ bone can help to move the body from the joint place, ऐसा absolutely wrong. Bones के साथ साथ में किसका combination है? Muscles का. तो muscles and bones, when both are combined together, so with the help of muscles and bones we can by the contraction and relaxation of these muscles we can able to move body parts from joints. जैसे हाथ को आपने ये elbow से
ज्वाइन किया। तो ये क्या है ना, बोन्स से क्या कनेक्टेड है, क्या चिपका हुआ है, क्या अटैच है, मसल्स। वो मसल्स क्या करती है, उसको स्ट्रेच करती है, यानी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो सिकुड़ती है, और जब फैलती है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस तरह से मैंने हाथ में, तो यहाँ की जो मसल हो गई वो स्ट्रेच हो गई, और यहाँ की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई। फिर वापस मैंने हाथ को ना ऐसे किया, तो यहाँ की मसल्स क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई, यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो गई। So due to this contraction and relaxation of the muscles, it helps to bending or move the body parts. Okay. So there are the muscles contract and relax to produce movement. There are more than 600 muscles in our body. How many muscles? More than 600 muscles. ना हमारे बॉडी में जो है 206 तो बोन्स है। बोन्स कितनी थी हमारे बॉडी में, है ना? बोन्स जो है वो 206 एंड मसल्स जो है वो कितना है 600, मोर देन 600. ओके, द मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉल्ड टेंडन्स. और ये जो मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, मसल्स और बोन और बोन तो जो मिला होता है वो लिगामेंट से, और बोन और मसल्स जो ग्लू मटेरियल से या फेविकॉल टाइप के मटेरियल से जॉइंट होता है, वो कहते हैं, उसको अपन कहते हैं टेंडन. ओके, तो टेंडन भी एक फाइब्रस स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो गया जो मसल्स और बोन को आपस में जॉइंट करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. ओके, सो देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. अब मसल्स के अपन टाइप पढ़ेंगे. देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है. ओके, the first type of there are the 3 different forms of muscles. First muscles, involuntary voluntary muscles, involuntary voluntary muscles, involuntary and a cardiac muscle. Cardiac muscle. Okay, voluntary muscles means the type of muscles which works according to our will, यानी हमारी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब उसको अपन मूव कर सकते हो. उस टाइप की जो मसल्स होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉलंटरी मसल्स. सो दीज मसल्स आर अंडर द आवर कंट्रोल, मीन्स इट्स द व्हाट वी हैव द कंट्रोल ओवर इट. हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जब हम चाहे इसको मूव कर सकते हो, हिला सकते हो, आप उसको रोक सकते हो और मूव कर सकते हो. तो दैट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड व्हाट, वॉलंटरी मसल्स. एंड दीज आर प्रेजेंट इन अवर आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट, नेक एंड शोल्डर. क्योंकि शोल्डर को, नेक को, आप हाथ को आप कभी भी, पैर को कभी भी ट्विस्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हो, मीन्स जब आप चाहे ना. इट इज इन अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में, जितना चाहे उतना अपन मूव कर सकते हो. दैट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, मीन्स व्हाट, अंडर अवर कंट्रोल, अंडर अवर कंट्रोल. ओके, जो हमारे कंट्रोल में है और वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट. According to our will. Do not control according to our will, means there are no control over this type of muscle is called involuntary. Just opposite to this one, na? This voluntary muscles just opposite to this voluntary, that is involuntary muscles. Involuntary muscles means the type of muscles which are not in our control. For example, the muscles of this iris, आयरिस की मसल पे अपन अपना कंट्रोल नहीं है. ठीक है, सो दीज मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड दे वर्क इन their own way, that is called involuntary muscles. This involuntary muscles is also known as a smooth muscles. This is also known as what, a smooth muscle. Smooth muscles. इनको और किस नाम से जाना जाता है? This involuntary muscle is also known as a smooth muscles. Okay, ये स्मूथ मसल्स है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. एंड वेयर इट इज फाउंड, दे कंट्रोल द ब्रीथिंग, फ्लो ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. दीज आर द इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल. तो ये जो है किसके कंट्रोल में होती है? दीज आर द इन कंट्रोल ऑफ वाटर. दिस स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल इन कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड spinal cord.
ठीक है, ये किसके कंट्रोल में होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स पे किसका कंट्रोल होता है? ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ये एलिमेंट्री कैनाल जो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस टाइप का जो मसल्स है? दिस आर द इनवॉलंटरी मसल्स, ओके। एंड जहाँ पे ब्लड जो आर्टरीज और वेन्स है, हाँ, ब्रेथिंग है, तो ये सब इनवॉलंटरी मसल्स है। कार्डिक मसल्स, द मसल्स विच आर फाउंड इन अवर हार्ट, द हार्ट, जो हमारा हार्ट है, हृदय जो है, दिस हार्ट इज मेड अप ऑफ दिस कार्डिक मसल्स, एंड कार्डिक मसल्स हैव व्हाट? इट्स कंटिन्यूअली continually shows the rhythmic contraction and relaxation, कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक क्या करता है? ये सिकुड़ता रहता है और फूलता रहता है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। जब भी ये पूरा बंद हो गया तो हमारी लाइफ भी खत्म हो गई, ठीक है। सो मसल्स इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स एंड दे आर इनवॉलंटरी मसल इन एक्शन। द मसल्स ऑफ द हार्ट वर्क ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ, इट इज इजंट इट? ऐसा होता है ना कि जब तक हमारी लाइफ है तब तक क्या करता है? हार्ट काम कर देता है। जब हार्ट काम करना बंद कर दिया, इट मीन्स व्हाट? वी डाई, है ना, मर गए। तो यानी ये रिदमेटिक, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो रिदमेटिक ढंग से होता है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है, यानी ये जिंदगी भर चलती रहती है। जब तक अपन जीवित है, पूरे लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ इट्स कंटिन्यूली वर्क, ओके, इट्स कंटिन्यूली वर्किंग, ओके। सो दैट देयर आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मसल्स, ओके, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स ये कहाँ पे है? आपकी हार्ट में। इट इज फाउंड इन वेयर? इट इज फाउंड इन अ हार्ट। नाउ नेक्स्ट दैट हाउ द मसल्स वर्क। अब ये मसल्स हमने पढ़ लिया, अब ये मसल्स किस तरह से काम करती है। सो मसल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एज आई टोल्ड यू दैट ये मसल्स में क्या, इट्स हैव द कैपेबिलिटी, इनमें ना एक क्षमता होती है, पावर होता है कि ये जो है वो सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्सेशन होना, सिकुड़ना और फैलना, इसी के कारण ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी बोन्स है, उन बोन्स को क्या करता है? उसको मूव करने में हेल्प करता है। So when the muscles contract, it shortens and thickens. When a muscles relax, it returns to its original size. The contraction and relaxation of muscles help in producing the movement by pulling the bones. तो ये जो the process of this contraction and relaxation, this help in the pulling the bones. ये जो है bones को pull करने में help करता है. This process of relaxation and contractions help in what? दिस आर द हेल्प इन द पुलिंग द बॉन। तो ये जो सिकुड़ना है और वापस फैलना है, सिकुड़ना है, फैलना है, इस प्रोसेस से क्या करता है? वो बॉन को मूव करने में हेल्प करता है, वो बॉन को उठाता है। जैसे मैंने ये हाथ ऐसे हटाया तो ये आगे जो मसल्स है वो क्या हो गई? वो फैल गई, स्ट्रेच हो गई और यहाँ से सिकुड़ गई। फिर वापस तो ये क्या करेगा? इस बॉन को ये से ऊपर की तरफ खींचेगा ताकि हम बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे व्हाट? सो दिस मूवमेंट हेल्प इन द वॉकिंग, बैंडिंग। तो ये जब भी आप बैंड होते हो, चलते हो, वॉकिंग करते हो, है ना, जंपिंग करते हो, सो दिस ऑल आर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स। द मसल्स वर्क इन द पेयर, और मसल्स हमेशा अकेली मसल्स काम नहीं करती। जैसे लाइक मैंने कहा ना, ये दो मसल्स है, यहाँ पे एक स्ट्रेच होती है तो दूसरी रिलैक्स होती है, नीचे वाली रिलैक्स होती है, ऊपर वाली स्ट्रेच होती है, ऊपर वाली स्ट्रेच होती है, नीचे वाली रिलैक्स होती है। सो दिस ऑलवेज वर्क इन अ पेयर, ओके। So when we bend our arm, the one muscles contract and the other relaxes. तो एक जो है वो सिकुड़ती है और दूसरी जो है वो क्या करती है? वो रिलैक्स करती है। So in this way, what these muscles are work. Now last topic that we have, that keeping bones the muscles healthy. अब now the question is that कि ये इतना important है हमारे बॉडी के लिए कि हम बॉडी पार्ट्स को मसल्स के कारण या बोन्स के कारण ही मूव करते हैं। तो it's our duty that how we can keep it healthy, कि उन मसल्स को और बोन्स को किस तरह से अपन फिट और फाइन रखें, किस तरह से स्वस्थ रखें, हेल्थी रखें। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे, हाँ, रियली मीन्स आपके लिए जो हेल्पफुल वो क्या है? डेली एक्सरसाइज है, प्लेइंग, हाँ, गेम्स खेलना, चाहे वो ना मोस्टली साइकिल हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, योगा हो, है ना, फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, आप दौड़ते हो, तो ये सब जो है दिस ऑल आर द व्हाट? दिस ऑल आर द form of a part of a exercise which help to fit your bones and muscles, ताकि muscles और bone बिल्कुल flexible रहे, ठीक है। To keep our bones strong, we should take food rich in calcium like banana, और as you know that these bones are made up of calcium and phosphorus, तो इसके लिए आपको दूध लेना चाहिए ना, या फ्रूट्स, फल एंड फ्रूट,
फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और कैल्शियम वाले खाने चाहिए, लाइक बनाना है या मिल्क है, तो दिस गिव्स अस वाटर कैल्शियम, और कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऑलवेज सीट स्ट्रेट एंड वॉक इरेक्ट टू कीप द बैकबोन हेल्थी, हमेशा सीधा बनना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कुर्सी पे ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो इस तरह से नहीं बनना है, दिस इज द बैड पोस्चर्स, इट्स अ रॉन्ग वे टू सिटिंग। ओके, आप और चलना भी है तो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बैकबोन है ना स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 के एंगल से बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए स्ट्रेट। वो एक सही बैठने का और सही चलने का एक तरीका है। ओके, और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और गेम्स खेलने चाहिए। कैसे? आउटडोर, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के सर मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ और मेरी तो मसल्स ठीक नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो कैरम खेल रहा हूँ ना, वीडियो गेम खेल रहा हूँ और मैं जो अपने मसल्स को और बोन्स को हेल्थी नहीं रख पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आउटडोर फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू डू द फिजिकल एक्सरसाइज, वही आपको फिट रख पाएगा ना। बहुत सारे लोग होते थे ना ठीक से बैंड नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो आपकी साइकिलिंग जो है, हाँ, मॉर्निंग में आप थोड़ी सी वॉकिंग के लिए जाओ, रनिंग के लिए जाओ, जॉगिंग करो, ये सब बेस्ट एक्सरसाइज है विच keeps your bones in a good tone and flexible. Okay, so this all things are about this chapter. आपको यदि कहीं से भी कोई भी समस्या है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न, आप क्वेश्चन है आपका दिमाग में, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, so this today's class is over. If you have any type of doubt, any questions, you can ask me through the WhatsApp message. ठीक है, thank you watching for this video and have a nice day.